टॉपर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? टॉपर बनने के लिए आपको पढ़ाई करने का तरीका आना चाहिए। आप सोचते होंगे कि वो लड़का या लड़की इतनी देर तक कैसे पढ़ लेता है और मैं 5 मिनट बैठता हूँ तो उठ के भागने का मन करता है। हजार अलग अलग बातें पढ़ते समय मन में आती है कि पढ़ने के बदले चलो ये कर लेता हूँ, मजा आएगा। अपना डिसिप्लिन बढ़ा के, अच्छी आदतों को बना के, पढ़ाई में मन लगाने वाली आदत को बना के आप देरी तक जरूर पढ़ सकते हो। पर आदत और ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बनाने में बहुत समय लगता है। पर यहाँ पर मैं ऐसी बातों को नहीं बताऊंगा जो आपको बहुत टाइम बाद जाके फायदा देगी, जैसे आदत बनाना और ये सब, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद बनता है। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तब अभी आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? अभी जल्दी से आपको क्या करना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत मजेदार और आपके काम की होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। ये पॉइंट्स कई लोगों के अनुभव के बाद निकला है और सालों की रिसर्च आपको एक छोटी सी वीडियो में मिल रही है। अगर आपको पढ़ने का एकदम भी मन नहीं करता और आपका मोटिवेशन एकदम जीरो है, तब भी आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। बाहर जाओ और थोड़ा टहल के आओ। जब भी पढ़ते समय आपका मन ऐसा लगे कि यार क्या है ये पढ़ाई, और आपको एकदम पढ़ने में मन नहीं लगे, तो थोड़ी देर के लिए उठो और बाहर या अपने छत पर जाके टहलने लगो। हाँ पता है, आपका दिमाग अब आपको ये कह रहा होगा कि ये फैक्ट क्या बोल रहा है, पढ़ाई की टिप में टहलना क्यों? मतलब बाहर जाके टहलूंगा तो ये तो समय का बर्बादी होगा, और खास करके जब बहुत सारे चैप्टर्स आपको पूरा करना है, पूरा डेस्क किताबों से भरा हुआ है, तब बाहर जाके टहलने की सोचना भी समय की बर्बादी लगती है। पर यकीन मानो ये आपके बहुत काम की है। 10 से 15 मिनट टहलना श्योरली आपकी मोटिवेशन लेवल को बढ़ा देगा, और पढ़ते पढ़ते आपको जो दिमाग में ब्रेन फॉग लगता है ना, जो सर भारी लगता है ना, वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपका दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ अनुभव ही नहीं, साइंस यानी विज्ञान ने भी इसे साबित किया है। एक नहीं बल्कि कई रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जब आप खुली जगह पर जाते हो तब आपकी फैटिग लेवल्स यानी दिमागी थकान कम हो जाती है। इसलिए 15 मिनट बाहर टहलने के बाद जब आप वापस पढ़ने के लिए बैठोगे, तब आप ये देखोगे कि आप पहले से ज्यादा चार्ज्ड हो। आपको अपने अंदर की एनर्जी में फर्क दिखेगा। एक्चुअली में टहलते समय आपके शरीर के अंदर का एक रसायन जिसका नाम है कॉर्टिसोल, वो कम होता है, और कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसलिए आप टहलने के बाद अच्छा महसूस करते हो। तो आप जब टहलने के बाद अच्छा महसूस करोगे तो पढ़ने में मन तो आपको ऑटोमेटिकली ही लगने लगेगा। मिक्सअप को ठीक करो। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तब उनका डेस्क कुछ ऐसा होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मेसी यानी ऐसे मिक्सअप किताबें और बाकी सब चीजें आपके दिमाग को एक बुरी तरह से इफेक्ट करती है, और सब कुछ अगर मिला जुला कर रखोगे तो आपको कभी पढ़ने का मन करेगा ही नहीं और बार बार ध्यान भटकेगा। ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग जब साफ सुथरी अरेंज जगहों को देखता है तब आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स्ड रहता है, जिसके चलते वो ज्यादा तेजी से काम करता है। इसलिए जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ वही चीजें रखो जो उससे जुड़ी हुई हो जो आप अभी पढ़ रहे हो। बाकी की चीजों को कहीं और दूर रख दो। इसलिए पढ़ने की जगह को साफ सुथरी रखो, न कि मेसी। हाई पावर पोज, ये एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हर इंसान हमेशा 2 तरह के पोज में रह सकता है, लो पावर पोज या हाई पावर पोज। लो पावर पोज मतलब कुछ ऐसी पोज में रहना जिसमें आप अपने शरीर को थोड़ी कम जगह पर रखते हो। ये असल में आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और दिमाग की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। तो टॉपर्स का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही यूनिक और अलग ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ उस दिन तुरंत एग्जाम देने के पहले अकेले में आप ऐसी पावर पोज में 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। अकेले मतलब स्कूल या कॉलेज के वॉशरूम में एग्जाम देने के तुरंत पहले आप ऐसे ही 10 सेकंड के लिए पावर पोज में रहो। आप नोटिस करोगे कि आपका डर एकदम चला जाएगा और आप रिलैक्स्ड फील करोगे। असल में आप किस तरह खड़े होते हो या बैठते हो, ये आपके दिमाग को एक स्पेशल तरह का सिग्नल भेजता है। जब आप पावर पोज में रहते हो तब आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस और जोश का सिग्नल जाता है, जिसके चलते आपका एनर्जी और हाई हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो पढ़े हुए हो वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हो उस पावर पोज के चलते। आप ये नोटिस करते होंगे कि जब भी कोई इंसान टेंशन में होता है तब वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। ये सुनने में बहुत नेचुरल लगता है, पर हर चीज के पीछे साइंस होता है। तो असल में सिकोड़ के रहना लो पावर पोज को दर्शाता है, और इसके चलते ही उनका दिमाग और स्लो काम करता है और टेंशन और बढ़ जाता है। पर जो इंसान टेंशन के समय में भी एक माचो मैन की तरह ऐसी पावर पोज में रहेगा, उसके दिमाग में अगर एग्जाम की कोई टेंशन होगी भी तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। पढ़ाई में दिलचस्पी लाओ एक जादुई तरीके से। पढ़ाई को आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है, यानी पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी लाओ। पर यहाँ तुरंत सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली हम इंटरेस्ट यानी पढ़ाई में दिलचस्पी कैसे लाएं? पढ़ाई के अंदर डायरेक्ट घुस जाओगे तो कभी आपको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके अंदर जाने के
पहले उसके अंदर के एक एक डिटेल को पढ़ने के बदले उस टॉपिक के एक्साइटिंग पार्ट को पहले पढ़ना जरूरी है। तभी आपके अंदर वो एनर्जी आएगी जिससे जब आप उसके अंदर की डिटेल भी पढ़ोगे तब भी आपको वो बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं समझ आया? मतलब जैसे अगर मैं जावा और C++ लैंग्वेज की किताब दे दूं आपको, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तब जब आप उसके अंदर की चीजों को पढ़ोगे तब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप कहोगे क्या कितना कॉम्प्लेक्स चीज दे दिए हो तुम। पर अगर मैं इस C++ किताब देने के बदले आपको ये बताऊं कि जो PUBG मोबाइल गेम आप खेलते हो वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बना है। PUBG पाइथन, C++, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है और इसे पढ़ने के बाद आप खुद का गेम भी बना सकते हो। तब आप सच बताओ कि आपको मजा नहीं आएगा? तो अब अगर मैं आपको C++ की किताब दूं तब आप चाहे कितने भी अंदर की डिटेल को पढ़ो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मस्त मस्त गेम्स इनसे बनाए जा सकते हैं। तो मतलब C++ पढ़ने के बदले डायरेक्ट इसके अंदर घुसने के बदले आपने इसके एक्साइटिंग पार्ट यानी मजेदार पार्ट को देखा कि अरे वाह इससे PUBG मोबाइल बना है, तो इसके बाद आपको C++ किताब के अंदर की डिटेल और मुश्किल चीजें भी अच्छी लगने लगेगी और आपको और सीखने का मन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कितनी काम की है। साइंस की फैक्ट समझाते वक्त या फिर क्वांटम मैकेनिक्स समझाते वक्त अगर मैं आपको ये सब बताने लगूं जिसमें भर भर के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, तब आप तुरंत वीडियो छोड़ के भाग जाओगे और कहोगे भागो रे भागो, ये क्या बता रहा है इतना, ये सब क्या है। पर अगर इन सब चीजों के बदले वही आपको मैं एनिमेशन से समझाऊं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और इसी के चलते मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में समझाने में सक्षम हुआ हूँ। तो बात यह है कि चैप्टर के इन डेप्थ जाने के बदले, उसके अंदर घुसने के बदले उसके इंटरेस्टिंग भाग को देख लो। जैसे अगर आप एसी और डीसी मोटर के बारे में साइंस में पढ़ रहे हो तब थोड़ा सोचो कि आपके घर में जो पंखा है वो वही मोटर की प्रिंसिपल से चल रहा है। जनरेटर, आपकी कार के इंजन, बाइक के इंजन, ये सब वही साइंस का कमाल है। तो ये सब इंटरेस्टिंग भाग को जानने के बाद तब आप उसके अंदर की पढ़ाई घंटों तक भी करोगे ना, तब भी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो बीच बीच में आप हमेशा उस इंटरेस्टिंग भाग से जोड़ते रहोगे कि हाँ ये असल दुनिया में इस काम में आता है। ये पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का, दिलचस्पी बढ़ाने का सबसे काम का और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है मिनी रिवॉर्ड्स। यानी पढ़ने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा गिफ्ट दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर ये आपके अंदर सेंस ऑफ रिवॉर्ड को जन्म देता है। जैसे अगर आप ये तय करो कि पढ़ने के बाद मैं एक बार PUBG खेलूंगा, तो इससे होगा ये कि आपका जो काम है, जो कि ये पढ़ाई, वो एक मजेदार चीज से जुड़ जाएगी, जो कि है गेम खेलना। पर एक चीज है कि इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि पढ़ने के बीच में रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी देर खेलोगे, लेकिन आपका दिमाग आपको ऐसा टानेगा कि 1 घंटे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गेम के बाद आप ये कहोगे कि थोड़ी देर कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद आप दोस्तों से FB पर बात करने लग जाओगे, फिर इंस्टाग्राम चेक करोगे और एक चेन बनता जाता है और उसके बाद वापस पढ़ाई में आने में बहुत दिक्कत होती है। और ये चीज अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है। पर अगर आप किसी भी तरह वापस आ जाओ और अपने आप को ये कहो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, तब भी मैं ये पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद ही कुछ और करूंगा, और अगर कुछ मजेदार तय कर लो तो फिर आपके दिमाग के पास और कोई चॉइस नहीं होता सिवाय पढ़ने के। इसलिए बीच में एक बार खेलो और चिकन डिनर मिले या ना मिले, आपको थोड़ी देर बाद वापस पढ़ने चले जाना चाहिए। सिर्फ एक टारगेट रखो और उस पर फोकस करो। शायद ये आपके दिमाग के लिए सबसे जरूरी टिप है। पढ़ते समय चैप्टर्स की दुनिया में आपको हमेशा एक टारगेट रखना चाहिए। एक चैप्टर तो एक चैप्टर। एक चैप्टर पढ़ते समय बाकी चैप्टरों पर ध्यान मत दो। एक बार में मल्टीपल चीजों में फोकस नहीं करना चाहिए। और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुके हैं। और ये एक फैक्ट है कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है जब आप एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करते हैं यूट्यूब पे हाउ टू इंक्रीज फोकस, यानी अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। तो इसका उत्तर सिंपल है, फोकस बढ़ाने का कोई जादुई तरीका नहीं है। एक चीज पर ध्यान लगाओ, तभी आपकी एकाग्रता एक चीज पर रहेगी। एक बार में 1000 चीजों के बारे में मत सोचो, नहीं तो ना एक चीज समझ पाओगे और ना ही दूसरे को। इसलिए 1 टाइम 1 चैप्टर, धीरे धीरे बढ़ो। ये ट्रिक मैंने आलस दूर करने वाले वीडियो में आपको बताया था, पर ये आपके लिए एक वरदान है और ये हमेशा काम करती है। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ। बात ये है कि आप धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाओ। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे 2 मिनट या 1 घंटे 5 मिनट पढ़ो, और फिर अगले दिन और 5 मिनट बढ़ाओ। ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाओगे, तब आपका दिमाग को एक बार में ही बोझ नहीं लगेगा। कल 1 घंटे 5 मिनट पढ़ा, परसों 1 घंटे 10 मिनट, तरसों 1 घंटे 15 मिनट, 5 मिनट भी बढ़ाते बढ़ाते ये कुछ दिनों में
घंटों में बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो आपके लिए काम जरूर करेगा। अकेले में पढ़ो। ऑनेस्टली ये तो आप सबको पता होगा कि अकेले में पढ़ने से अच्छा और कोई टिप हो ही नहीं सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में पढ़ते हैं, पर अगर आप ईमानदारी से अपने आप से पूछो तो आपको भी यही लगेगा कि ग्रुप में असल में पढ़ाई से ज्यादा मस्ती मजाक होती है। इसलिए सीरियस स्टडी जिसे कहते हैं, जो कि आपके दिमाग में घुस सके, वो एकदम नहीं हो पाता। ये एक फैक्ट है कि क्रिएटिव और जादुई आइडियाज अकेले में ही आती है। इसलिए एकांत में, शांति में पढ़ो जहाँ पर और कोई न हो। पर यहाँ मेन बात ये है कि आजकल की दुनिया डिजिटल दुनिया है और आपके दोस्त आपके पास नहीं रहते हुए भी आपके पास रहते हैं उस छोटे से स्मार्टफोन के जरिए। इसलिए पढ़ते वक्त स्मार्टफोन को भी दूर रखिए। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। हर स्टूडेंट इन दोनों में से एक तरह का होता है। मतलब स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, मतलब वो ये मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है और बढ़ नहीं सकती। मतलब वो ये मानते हैं कि हर इंसान का दिमाग हमेशा वैसा ही रहेगा जो कि वो लेके जन्म लिया है। और दूसरे तरह का स्टूडेंट वो है जो कि ये मानता है कि पढ़ाई और प्रैक्टिस के जरिए वो इंटेलिजेंस बढ़ा सकता है। तो कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनकी IQ बढ़ सकती है, यानी बुद्धि बढ़ सकती है, उनकी बुद्धि सच में बढ़ती रहती है और वो पढ़ाई में और अच्छे होते जाते हैं। और वो जो एक बार पढ़ते हैं वो उनको बहुत दिनों तक याद रहता है। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आपका इंटेलिजेंस बढ़ सकता है, वो जन्म से फिक्स्ड नहीं है। इससे दिमाग में एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे दिमाग एक्चुअल में और तेज होने लगता है। बार बार रटने से अच्छा बीच में टेस्ट करो। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसे बार बार पढ़ते रहो, पर ये रिपीटिंग असल में उतना काम नहीं करता। रिपीटिंग से अच्छा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग मतलब आप एक बार पढ़ के ही उसे याद करने की कोशिश करो। आप कहोगे कि अगर किसी चीज को मैं एक बार पढ़ूंगा तो थोड़ी ना उसे वापस रिकॉल कर पाऊंगा। एक बार में किसको याद होता है? पर अपने क्लास के टॉपर को एक बार याद करो। ज्यादातर टॉपर घमंडियों का मेमोरी बहुत तेज होता है। आपने ये नोटिस किया होगा। वो टॉपर क्या करते हैं देखो और आप भी यही करो। आप पढ़ने के पहले ये सोच के पढ़ना शुरू करो कि मैं एक बार पढ़ने के बाद ही इसे वापस याद करने की कोशिश करूंगा। मतलब एक बार पढ़ने के बाद ही ये टेस्ट करूंगा कि मुझे याद हुआ कि नहीं। बहुत सारे रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाता है और आपका ब्रेन पावर तुरंत बढ़ने लगता है। और शुरू में एक बार में नहीं तो 2 या 3 बार में ही याद होना शुरू हो जाता है। और प्रैक्टिस के साथ साथ एक वक्त ऐसा आएगा जब एक बार में ही आपको सब कुछ याद होने लग जाएगा। पर यहाँ पर सबसे मेन स्टेप ये है कि पढ़ने के पहले आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दो, उसे सलाह दो, उसे बोलो कि एक बार में ही मुझे याद करना है। और साइंटिस्ट को पता नहीं कि ये प्लेसबो इफेक्ट है या कोई और जादुई इफेक्ट, पर ब्रेन को जैसा आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो वैसा ही काम करने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स में भले ही ये देरी से काम करना शुरू करे, पर दिमाग को सिर्फ बोलने से ही एक वक्त ऐसा आता है जब आपको कोई भी चीज एक बार में ही पढ़ने से याद होने लगती है। ये फैक्ट बहुत सारे ब्रेन स्टडीज में पाया गया है। तो इन्हीं टिप्स की मदद से अपनी पढ़ाई को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दो। गुड लक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।